राज्य सरकार इस नियम को लेकर सख्त रुख अपनाने वाली है कि राज्य से जुड़े निजी उद्योग प्रदेश के बेरोजगारों को 80% तक का रोजगार उपलब्ध करवाए। इस संबंध में सरकार लेबर डिपार्टमेंट को आदेश जारी करने वाली है कि निजी उद्योगों में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण जुटाए और ये आंकड़े उपलब्ध करवाए कि किस उद्योग ने कितने कर्मचारियों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए हैं और उनमें से कितने प्रतिशत हिमाचली है। राज्य में स्थापित उद्योगों में 80% हिमाचलियों को रोजगार मिले, ये नियम कोई नया नहीं है। इस नियम को बने हुए लगभग 2 दशक पूरे होने वाले हैं। निराशा इस बात की है कि इस नियम को ना तो सख्ती से पालन करवाने में सरकार सफल रही है, ना ही उद्योगपतियों ने कभी इसे गंभीरता से लिया। इसका परिणाम ये भी रहा कि प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, तो राज्य के औद्योगिक क्षेत्र बाहरी राज्यों के बेरोजगारों के लिए रोजगार का जरिया बन गया। अब सरकार अपने रोजगार के वादे को पूरा करने के लिए इन उद्योगपतियों के प्रति सख्त रुख अपना सकती है, ताकि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसलिए कि मुझे मीडिया के बहुत सारे लोगों का फ़ोन आए हैं और कुछ इंडस्ट्रीज हाउसेस के भी, चेंबर ऑफ कॉमर्स और उन लोगों के भी हाउस आए हैं। एक खबर छपी है कि भाई हिमाचल सरकार जो है वो जो रिक्रूटमेंट है इंडस्ट्रीज़ में, हिमाचल सरकार रिक्रूटमेंट कर रही है, वो मैं कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूँगा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रपोज़ल जो है विचाराधीन है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में या प्राइवेट सेक्टर में रिक्रूटमेंट करने का जो काम है वो प्राइवेट फैक्ट्रीज़ का है और गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। और दूसरी बात है कि हमारा तो सिर्फ केवल ये है कि गवर्नमेंट की हमेशा से लेकर के ये मंशा रही है कि फैक्ट्रीज़ में हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रोज़गार दिया जाए। 80% जो है वो हिमाचल के लोगों को रोज़गार दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में 80% है भी और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में 80% नहीं होता है, मगर इस सरकार की और मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश हैं कि जो कंडीशन है और ये जो लगाया गया है कि 80% हिमाचलीज़ को रोज़गार दिया जाए, वो हम उसको स्ट्रिक्टली अडहेयर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि फैक्ट्रीज़ में भी कि भाई वार्तालाप करके, बातचीत करके कि 80% जो रिक्रूटमेंट है। और प्राइवेट फैक्ट्रीज़ में हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है एज़ फार एज एम्प्लॉयमेंट इज़ कंसर्न। सिलेक्शन करना, किसको रखना किसको नहीं रखना, ये सोल प्रोग्रेटिव जो है वो इंडस्ट्रिस्ट का है। ठीक है, हमारी कोशिश होती है कि वैसे तो हमारे हिमाचल के लोगों को जो फैक्ट्रीज़ है वो लोअर लेवल पे रिक्रूट करती है, मगर अब हमने कोशिश की है कि भाई हमारे हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं, उनको हाई लेवल पे भी जो डिसीज़न मेकिंग बॉडीज़ है या अपर लेवल है, उस पे भी हिमाचल प्रदेश के जो है नौजवानों को जो है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको वहाँ पर जो है वो रखा जाए। ये इशू था क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, इंडस्ट्रीज़ का है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है और फैक्ट्री के लोग भी और मीडिया में से भी, आपस में से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा है। तो मैं तो आई वॉज ऑन वे फ्रॉम नाहन टू शिमला, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसमें जो है क्लैरिफिकेशन मैं आपको प्रेस के माध्यम से मैं कर लेता हूँ। तो सर, इसमें कोई ऐसा लेबर लॉज में चेंज या कुछ इस तरह का, या भर्ती में सरकार का रोल, क्योंकि 1 लाख रोजगार जो आपने देना है वो भी आप सब कमेटी को दे हट कर रहे हैं, तो क्या वो इसमें मिक्स करेगा या वो केवल गवर्नमेंट सेक्टर की ही बात है? नहीं, देखो, जो हमने कहा है कि 1 लाख रोजगार देना है, उन्हें 5 साल में देना है और उसमें इंक्लूडिंग बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। मगर हम जो कोशिश करेंगे कि 1 लाख नौकरियां हम गवर्नमेंट सेक्टर में ही देंगे। अभी हमारी कैबिनेट सब कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें लगभग हमारा ये मानना है कि हम लगभग 20,000 नौकरियां इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा शुरू, उसमें हम लगभग 20,000 नौकरियां जो है वो हम अलग अलग डिपार्टमेंटों में दे देंगे। अभी हमने डिपार्टमेंट्स को कहा है कि वैकेंसी पोजीशन किसमें कितनी है, कितनी जो पोस्ट है वो पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत हुई थी मगर वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए हैं और कितना किस प्रोसेस में है, तो वो हम कर रहे हैं। क्योंकि कोई राउंड अबाउट 4600 तो 4600 तो प्री नर्सरी टीचर्स है, जो कि पिछले 3-4 सालों से पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि भाई हम प्री नर्सरी क्लासेस में उनको लगाएंगे, मगर वो पॉलिसी नहीं बना पाए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना पाए, उसके वो रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए।
तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को अभी पड़ी हुई है, और हमने अभी डिपार्टमेंट्स को कहा है कि हमको डिटेल दें, और डिपार्टमेंट हमें विद इन 15 डेज में जो है वो डिटेल हमारे को प्रोवाइड कर देगा। पर सर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट गवर्नमेंट करेगी या कंट्रोल करेगी, ऐसा कोई नहीं, देखो ऐसा है, मैं क्लैरिफाई कर, हमारा ऐसी कोई मंशा नहीं है। प्राइवेट फैक्ट्रीज में हिंदुस्तान में या संसार में, वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज की रिक्रूटमेंट करने का अधिकार सरकार को नहीं है, और वो अधिकार फैक्ट्री वालों को ही है। वो अपने हिसाब से सिलेक्शन करेंगे, पैरामीटर जो भी है वो उनका काम है, हमारा सरकार हैज़ नथिंग टू डू विद इट। मगर हमारी सिर्फ ये कोशिश रहेगी कि हिमाचल प्रदेश के 80% लोगों को फैक्ट्रियों में रोजगार दिया जाए। सर, जहाँ तक 80% रोजगार की बात आती है, हर बार कहा तो जाता है, कभी आंकड़े सामने नहीं रखे जाते कि इस बार ये भी मानकर चलें कि सभी विभाग इस तरह की डिटेल भी मंगवाएंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश के वाकई 80% लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं। देखो आपकी बात भी ठीक है कि देखो 80% वाला हमारा भी वो नहीं है, कुछ फैक्ट्रीज में है, कुछ में नहीं है। अब प्रॉब्लम ये भी है, जो फैक्ट्री के लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं कि कुछ कैटेगरीज ऐसी है कि जो क्वालिफिकेशन है या कोई एक्सपीरियंस है उस लेवल का नहीं होता। अब ये जो सरियों के उद्योग है, इसमें हिमाचल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो बड़ा हॉट एटमॉस्फेयर होता है, और वो एक बड़ा मजदूरी और बड़ा हार्ड वर्क होता है, तो हिमाचल प्रदेश का कोई व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं। तो इस तरह से कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है कि जहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग काम नहीं करना चाहते। तो अगर ऐसा भी नहीं है, कि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि राउंड अबाउट 60-65% जो है वो हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्रियों में जो है वो हिमाचल के लोगों को रोजगार है। ऐसे जो स्टेटमेंट जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने दी है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो बिना मिनिस्टर को कंसल्ट किए दी है, तो क्या ये सीएम से टेकअप किया जाए कि ये इशू की फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ना हो, क्योंकि इट ब्रिंग्स गवर्नमेंट ऑन बैक फुट। नहीं, देखो ऐसा ना, वो उनकी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। अब डिपार्टमेंट तो मैंने चलाना है, मैंने देखना है, पॉलिसी बनानी है विद अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो वो तो देखना है, चलो एक पासिंग रेफरेंस में या किस उसमें उन्होंने कहा होगा, ये मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, मेरे को तो मीडिया के माध्यम से ही पता लगा है। और हम तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उद्योगपति आए। हम चाहते हैं कि उद्योगपति को कोई परेशानी ना हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ लैंड है, चाहे इन टर्म्स ऑफ सैंक्शनिंग है, चाहे इन टर्म्स ऑफ 118 है। मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश है कि हम जो है इंडस्ट्री सिंगल विंडो को ख़त्म करके नई इंडस्ट्रियल जो है नई अथॉरिटी बना रहे हैं, और वो सारी की पावर अथॉरिटी को विद इन टाइम फ्रेम में एनओसी करेंगे। इस तरह की बातें, ऐसा नहीं, इस तरह की बातें चलती रहती हैं, ऐसा नहीं। वो उन्होंने किस सेंस में कहा है ये तो मुझे नहीं पता है, और मीडिया के माध्यम से ही मुझे जो है ये पता लगा। मगर ना हमारी ऐसी मंशा है, और ना ही हम ऐसा करना जा रहे हैं, और ना ही लीगली ये पॉसिबल है।